नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग ऐसे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार की 25 फटाफट खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई को पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण एवं आसपास के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से पेड़ों के नीचे खड़े न होने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। किसानों को भी खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में ऑन स्पॉट नामांकन की अंतिम तिथि 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। जिन विद्यार्थियों का अब तक नामांकन नहीं हो पाया है, वे OFSS पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने सभी स्कूलों एवं कॉलेजों को समय से प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी छात्र का एक वर्ष बर्बाद न हो। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने और एडमिट करने के साथ वैध पहचान पत्र लेने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए सभी जिले के प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण राजधानी पटना के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम ने पंपिंग सेट लगाकर पानी को निकालने का काम तेजी कर दिया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में जल्द ही जल निकासी सामान्य स्थिति बहाल कर दी जाएगी। कृषि विभाग ने लगातार बारिश को देखते हुए किसानों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने कहा है कि धान की रोपाई मौसम के अनुसार और खेत में पानी का संतुलन बनाए रखें। साथ ही बिजली गिरने से आशंका के दौरान खेतों में काम करने से बचने की सलाह दी है। अधिकारियों ने किसानों से मौसम विभाग की जानकारी पर नजर रखने को कहा है। लगातार बारिश के कारण गंडक और बागमती और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी तेज कर दी है। संवेदनशील इलाकों में इंजीनियर और कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। जिला प्रशासन ने निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने की सलाह दी है। बारिश और तेज हवा को देखते हुए बिजली विभाग ने लोगों से टूटे हुए बिजली के तार को एवं खंभे से दूर रहने की अपील की है। विभाग की टीमों ने 24 घंटे फील्ड में तैनात है, ताकि किसी भी तकनीकी खराबी को जल्द ठीक किया जा सके। उपभोक्ताओं से बिजली संबंधित शिकायत हेल्पलाइन नंबर दर्ज करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के मौसम में डेंगू और मलेरिया एवं जल जनित बीमारियों को रोकथाम के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। सरकारी अस्पतालों एवं अतिरिक्त दवाई खाने में जांच की व्यवस्था की गई है। लोगों के घरों के आसपास पानी जमा न होने देने और सफाई बनाए रखने की अपील की गई है। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालय में शिक्षक की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण अभियान तेज किया गया है। अनुपस्थिति पाए जाने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। छात्रों को पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। राजधानी पटना में बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम को देखते हुए यातायात पुलिस ने कई प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने की अपील की गई है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने का अभियान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और बिजली चमकने पर खुले मैदान और पेड़ों के नीचे न रुकने प्रशासन द्वारा जारी निर्देश का पालन करने की अपील की गई है। साथ ही किसानों को ग्रामीण को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। बारिश और वज्रपात की संभावना को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन को राहत और बचाव दल तैयार रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। बिहार में शिक्षा भर्ती की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को 25 जुलाई तक रिक्त पदों का अध्ययन बिहार लोक सेवा आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। विभाग का कहना है कि समय पर अध्याचन मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इससे हजारों अभ्यर्थियों को जल्द शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने बिहार में सुपौल से दरभंगा तक नए नेशनल हाईवे को मंजूरी दी है। इस सड़क परियोजना में मिथिलांचल के कई जिलों को बेहतर सड़क एवं संपर्क मिलेगा। यात्रा का समय कम होगा और व्यापार, परिवहन तथा स्थानीय लोगों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। परियोजना का विस्तृत कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। कैमूर जिले के मेहनिया चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के मामले में बिहार विशेष सशक्त पुलिस ने 4 जवानों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि चेक पोस्ट पर ट्रकों से अवैध वसूली की जा रही थी। पुलिस ने मौके से नकदी भी बरामद की है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। बिहार सरकार ने डीएलएस और सीओ कार्यालय में राजस्व न्यायालय और डिजिटल व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब भूमि विवाद से जुड़े मामलों में भौतिक दस्तावेजों की जगह पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। पोर्टल पर अपलोड किए गए डिजिटल दस्तावेजों की प्राथमिकता दी जाएगी। इससे मामलों में निपटने में पारदर्शी और तेजी आने की उम्मीद है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा द्वारा नए प्रत्याशी की घोषणा के बाद राज्य की राजनीतिक में हलचल तेज हो गई। पार्टी के बाद वरिष्ठ नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने के लिए विशेष मंथन किया जा रहा है। बिहार में विभिन्न विभागों में लगभग 75,000 के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी भी लंबित है।
लाखों अभ्यर्थियों ने नए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। कई विभागों से रिक्तियों, प्रस्ताव और समय पर नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ पा रही है। सरकार ने संबंधित विभागों को जल्द ही अभियान भेजने का निर्देश। पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखने का दावा किया है। मरीजों को ओपीडी सेवा में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन और डॉक्टरों के बीच बातचीत जारी है। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सड़कों एवं पुल पर निजी कारों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि केवल निर्धारित श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों पर ही शुल्क लागू होगा। इससे निजी वाहन चालकों की चिंता दूर हो गई है। बिहार सरकार ने हेली टूरिज्म परियोजना को आगे बढ़ाते हुए पटना से कई धार्मिक और पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इससे पर्यटकों को कम से कम समय में यात्रा मिलने की सुविधा है और राज्य में पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल ने बिहार के विश्वविद्यालय में स्नातक, पीजी और पीएचडी का पाठ्यक्रमों में नए नियम को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था से प्रवेश, शोध और परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यावसायिक बनाने का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार सहित राज्य में कई मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ एक साथ छापेमारी की कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं। मामले की जांच जारी है। गया जिले में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान झारखंड में लाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की है। इससे मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने तस्करी की पूरा पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी है। मुंगेर में यूको बैंक ने एमएसएमई और एग्री कार्निवाल का आयोजन किया है। कार्यक्रम में छोटे व्यापारियों और किसानों को उद्यमियों एवं विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी दी गई है। वैशाली के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वायरल वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सदस्यीय जांच समिति गठन कर रही है। समिति पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।